कोई ऐसी गली नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां चौधरी बंसीलाल जी का नाम ना लिया जाता हो, उनके विकास कार्य को, उनका कार्यकाल जो नहीं याद रखते। सब की सब लोग याद रखते हैं चौधरी बंसीलाल जी को। और एक विचारधारा जो उनकी थी, उन्होंने सबके लिए काम किया, हर एक ज़िले के लिए काम किया, हर एक गांव के लिए काम किया, हर एक बिरादरी के लिए काम किया। तो एक मिसाल उन्होंने अपने टाइम पर बनाई और आज लोग उनको याद करते हैं, उनकी कमी महसूस करते हैं, क्योंकि जो उनकी विचारधारा जो थी वो आप में एक प्रगति, विकास की विचारधारा थी। क्या मानते आज जो बंसीलाल जी ने सिद्धांतों की राजनीति की, आज वो सिद्धांत लोगों को बचाने होंगे और वो सिद्धांत तभी बच पाएंगे जब सच्चे लोग और चौधरी बंसीलाल जी के तरह के जो लोग हैं, जो उनके विचारधारा पे जो चलते हैं, वो लोग चुन के आए, तो जब जाके ये विचारधारा कायम रहेगी। बीजेपी जो है वो कहते हैं कि हमने विकास किया, बंसीलाल के बराबर विकास किया है, पर्ची खर्च को बंद किया है। बीजेपी ने केवल और केवल 10 साल उनको जनता ने दिए, ऊपर भी नीचे भी, और उन्होंने कुचला लोगों को। और आज के दिन आप देखिए कि पूरा विश्व अब अमेरिका तक बोलने लग गया है कि किस प्रकार से चीफ मिनिस्टर, हमारे एक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने क्या किया है, जहाँ पे वो अपराध उनका प्रूफ भी नहीं हुआ है और रातों रात किस प्रकार से उनको उठा के ले गए। उसी प्रकार से हेमंत सोरेन जी के साथ ये किया गया है और इंटरनेशनली ये बात शुरू हो गई है। तो बीजेपी ने सिर्फ आज के दिन क्या बात करते हैं, कोई मुद्दों पे तो वो है ही नहीं, सिर्फ कहते हैं हम 400 पार। आप उनसे कोई बात पूछिए तो कोई मुद्दे की बात नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, व्यवस्था की बात नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करते, सिर्फ एक बात बोलते हैं 400 पार। तो इस प्रकार से तो लोकतंत्र है, अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। तो लोग जो है, ये जो चुनाव है ये किसी दो व्यक्तियों में नहीं होता, कि सिर्फ पार्टियों में नहीं होता, ये विचारधारा का चुनाव है और लोगों का चुनाव है। लेकिन बीजेपी करवाने वाले भी तो यही है ना, इनके हाथ में सब कुछ है, तो जांच करवाने वाले भी यही है। तो ये कांग्रेस का टाइम तो है नहीं, या कोई जब लोकतंत्र बिल्कुल सुरक्षित था, जब जहां इंडिपेंडेंट एजेंसीज, जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो अपना काम करते थे। तो इनके नीचे तो कोई सारा की सारा सिस्टम खराब हो गया है। जी बात करें हरियाणा संगठन की, तो सारे कांग्रेस के लोग उधार लेके खुद ही चल रहे हैं। इनके पास कौन से कैंडिडेट्स हैं, और किसी को 1 घंटा पहले ज्वाइन करा रहे हैं, किसी को 2 घंटे पहले ज्वाइन करा रहे हैं। तो ये तो अपनी खुद की बेबसी और व्यवस्था को बयान कर रहे हैं। कांग्रेस में तो होड़ लगी हुई है टिकट लेने के लिए, और कांग्रेस एक, जैसे मैंने कहा, विचारधारा है। और बेशक कांग्रेस सत्ता में ना हो, लेकिन वो विचारधारा की बहुत जबरदस्त रूट्स हैं, और आप देखिएगा किस तरीके से कांग्रेस वापस आएगी हरियाणा। दोनों बार उनको क्या जरूरत पड़ी कि चुनाव बिल्कुल सामने है और उनको ये सारा उथल पुथल करने के लिए वो विवश रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि सही बात सही नहीं है और परिणाम जो हरियाणा के जो हैं वो विपरीत आएंगे। तो जब भी उन्होंने जल्दी जल्दी ये सब घबरा के ये सब काम किया है। तो हिसार में भी काफी उल्टी कुछ दबाव, नहीं कुछ बोलूंगी, जो जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं वो क्या बोल सकती हूँ। लेकिन एक इनके बारे में जो कहावत है कि जो इनके पास जा रहे हैं कोई खुशी खुशी नहीं जा रहे, तो इसी से आप समझ लीजिए। अब थोड़े दिन और की बात है, और जैसे पार्टी के हर, ये कोई इसी बार की बात नहीं है, एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया जारी है, और आपके सामने जल्द कैंडिडेट होगा, और हम सब मजबूती के साथ कैंडिडेट के साथ क्या लगता है? जैसे मैंने कहा कि पार्टी की प्रक्रिया जारी है और किसी को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, हम साथ खड़े हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो रावदान सिंह जी हों। बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारे एमएलए हैं, हमारे नेता हैं हमारे पार्टी के, क्यों नहीं मदद करें। ये सब तो जो लीडरशिप जाने, हमारा यहाँ पे काम है चुनाव की तैयारी करना। और जैसे आप देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग बाट देख रहे हैं टिकट के लिए,
और जल्द से जल्द मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि इतनी देर उन्होंने बाट देखी है और 31 तारीख तक या 1 या 2 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा घोषणा हो जाएगी कैंडिडेट की और फिर सारे की सारे हम लग जाएंगे कांग्रेस पार्टी।